शुरू मत करो, और आ जाएगा पानी, और आ जाएगा। जय हो। और कर दे, मार दो। अरे गोकुल की सुंदर गलियन में नाचे जोगी मतवाला। गोकुल की सुंदर गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखे यशोदा का लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखो यशोदा का लाला। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय। शैली श्रृंगी लिए हाथ में, और डमरू त्रिशूल लिए। शैली श्रृंगी लिए हाथ में, और डमरू त्रिशूल लिए। चमक क्षमा छम नाचे जोगी, दरस की मन में प्यास लिए। चमक क्षमा छम नाचे जोगी, तरस की मन में प्यास लिए। धान देखित दात्र का देखित कच्चा देखित कच्चा देखित धान 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 धान। चमक क्षमा छम नाचे जोगी, तरस की मन में चाह लिए। पग में नूपुर छम छम बाजे, पग में नूपुर छम छम बाजे। अरे घर में जपते हैं माला, पग में नूपुर छम छम बाजे, घर में जपते हैं माला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। नाच योगी मतवाला। सुंदर गलियों में नाच योगी मतवाला। नंद द्वार पे खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी बाणी। नंद द्वार पे खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी वाणी। बोलत है मधुरी बाणी, ये बोलत है मधुरी वाणी। अरे बाल कृष्ण को दिखा दे माता, योगी ने मन में ठानी। बाल कृष्ण को दिखा दे माता, योगी ने मन में ठानी। अरे लाख मनाओ मनाओ, मोही लाख मनाओ तो ना मानू, लाख मनाओ तो ना मानू। भोलेनाथ कहते क्या, मुझे लाख मनाए तो ना मानू, अरे देखूंगा तेरा लाला। मनाओ तो ना मानू, देखूंगा तेरा लाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
पलक, अलग खोल दे सोना बंद, देख ले दुनिया की झलका झलक। जैसे ही मैया के नंद भवन के सामने आकर के कहा, अरे ओ यशोदा मैया, मैया तो नारायण की पूजा के लिए थाली तैयार, पुष्प भी रखे हैं, चंदन भी रखे हुए और गजरा भी रखा है। गजरा यहां से नहीं, बेंगलोर से आया रजनीगंधा का स्पेशल बन करके। आज पहली पूजा नारायण की दिव्य हो रही है। चांदी को लोटा भी रखे हुए हैं। और जैसे ही लगाई आवाज बाबा ने करे कोई भिक्षुक आएगो, अब पतो ना मुँह तो बहुत टाइम लगेगा पूजा में, पहले आए भिक्षा दे दूं। अब वैसो है, थाली से एक हाथ में थाली, दूसरी से केवाड़ खोल के, कौन है बाबा? बाबा ने करी दंडोत। और सांप कह रहे हैं जब हमारे स्वामी दंडोत कर रहे हैं तो हमको भी करनी चाहिए। सांपों ने करी पुण्य, मैया है गई सुन्न, हाथ में तो थाली छूट गई कि भाई ऐसा बाबा जी हमने पहली बार देखा। क्या तेरा श्रृंगार है बाबा? ये सांप, कानन में बिच्छू, ये सब क्या? तो ये दूर रहे कि तू मैया कछु ना कहेंगे जे, तू चाहे तो मैं तो सांप पकड़ा दूं, मोह मत पकड़ा, वे दूर रहे, मोह पकड़ा रहा जाए। ये बता, मैं भगवान की पूजा के लिए जा रही हूँ, हाथ में तो थाली और गिर गई। अब तू एक काम कर, कोई बात ना है, कहा चाहिए जल्दी बता, झटपट दे करके मैं नारायण की पूजा करने के लिए जाऊं। कि मैया देख, मैं बड़ी आस करके आया हूं कि मैं जोगी जैस गाया बाला तेरा, मैया सुन करके आया हूं क्या कि तेरा जो लाला है ना, केवल उसका दर्शन करूंगा, एक बार देखूंगा, हाँ सो चलो जाऊंगा। कि लाला को दर्शन ऐसो तो पहली बार आयो मेरे यहाँ पे, कई बार हो, बाकी तो मांग बे बार यहाँ में। सुन बाबा, अरे जो चाहिए सो लीजिए रावल, अरे तुम करो अपनी दाया, कि सो तो ना दिखे हो मैं तो ही दिगंबर, कि ये बालक जात डराया। लाला को नहीं दिखाऊं तो जो चाहिए सो ले ले, कंबल ले ले, पैसा ले ले, कि मोए तेरो अंबर कंबर पाठ पीतांबर सोनो चांदी रुपया पैसा धेला आटा, ये कुछ नहीं चाहिए। अरे एक काम कर, 500 की गड्डी ले जा। अरे आज तो 1000 की भी चल रही है, चिंता क्यों करे, दिखेंगी ना। कहा हुए तू क्यों घबरा रहे हो, ऐसे ले जा दबा के, मैं संभाल दूंगा। कि मैया के पैसा पापी साधु को हम साधु, ये सिद्धांत है, ये भोलेनाथ का सिद्धांत है कि पैसा पापी साधु को जो परस लगावे पाप, और विमुख करे गुरु इष्ट ते, ये उपजावे संताप, उपजावे संताप, ज्ञान वैराग्य बिगारे, और काम क्रोध मत लोभ मोह मत्सर श्रृंगार। सब द्रोहीन में शिरे, सबसे बड़ा द्रोही है तो क्या है? पैसा। अर्थ ये अनर्थ कर देता है, भाई भाइयों में विवाद पैदा कर देता है, कुटुंब को मिलने नहीं देता है। तो सब द्रोहीन में शिरे, और द्रोही नहीं ऐसा कि भगवत रसिक अनन्य, कि भूल जिन पर 100 पैसा, पैसा नहीं चाहिए। कि मैया वो नर इतके रहे न उतके, देखिए सिद्धांत बोल रहे हैं हम, वो नर इतके रहे न उतके, ना तो गृहस्थी के रहे और ना वो संती रहे। बे नर इतके रहे न उतके, ना उन भक्ति करी माधव की, ना वो नारी सुत के।
घर ते निकस कहा उन कीन्यो जो दर दर भिक्षा मांगी। और सूरत सिंह घर से निकल के क्या किया, हमारा आश्रम है अनाउंसमेंट कर दीजिए, इतने कमरे होने चाहिए, उसमें इतने एसी होने चाहिए। क्या मतलब है एसी और उसका आप लोगों के लिए? तो ये व्यवस्था तुमको ही करनी है क्या? वो करने वाला करेगा जिनको अपना रहना है, कहीं पर भी रहेगा होटल में, आप अपनी मर्यादा में। सिद्धांत है, कटु सत्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता। बेनर इत के रहे न उत के, ना उन भक्ति करी माधव की, ना बे नारी सुत के। दूसरे के बच्चे को तो बच्चा बना रहे हो, इससे तो अपनी गृहस्थी बना लो भैया। ना उन भक्त करी माधव की, ना वो नारी सुत के। तो तन मूड़ा घोट मोट तो है एक ब्लेड रोजीना खर्च हो गए चिकनो बनबे के लिए। तन मूड़ा, शास्त्री जी गलत तो नहीं कह रहे हैं हम व्यास गद्दी पर बैठकर, सिद्धांत है कि तन मूड़ा पर मन नहीं मूड़ा। मूड़ना किसको है? तन को नहीं, मूड़ना है मन को। उस्तरा लगना है इस पर, मन पर। मनैवा मनुष्यानाम कालम बंध मोक्षयो मुक्तम तू। ये सबसे बड़ी बात है। बंधन किसका है और मुक्ति किसकी है? मनैवा मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो मुक्तम। जो व्यक्ति इनसे अलग है वो मुक्त है। इसमें फंसा हुआ है विषया मनः, वो विषय में पड़ा हुआ। तो भैया घर तेरे तन मूड़ा पर मन नहीं मूड़ा। और अनहद, अनहद माने ईश्वर, अनहद चित नहीं दीना। और सूरदास भगवंत भजन बिन वो जग में क्या कीना। ये सूरदास जी का पद जरूर है, लेकिन भोलेनाथ मां को निमित्त बना करके बता देना चाहते। तन मूड़ा पर मन नहीं मूड़ा, मन को मूड़ना है। और यही में तो सबरे खोटे हैं। तो मैया तुम क्यों नहीं दर्शन करा रही हो? कि आलिए ना करा रही, लाला डरेगा। देख ये भी तुम्हारा भ्रम है। भोलेनाथ कहते हैं तुम कहती हो डरेगा, ये तुम्हारा वात्सल्य भाव है, लेकिन वास्तविकता ये है तुम्हारे इस लाला के 3 रूप हैं। कौन से? कि ब्रह्म रूप उत्पत्ति करे, ब्रह्मा जी के रूप में ये उत्पत्ति करता है। और रुद्र रूप संहार, रुद्र रूप में ये संहार करते हैं। कि विष्णु रूप रक्षा करे, अरे सो ये नंद कुमार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। देख तू कह रही है डरेगो, एक बात और बताऊं कि जग प्रतिपाल, जो सारे संसार का पालन करने वाला है, जग प्रतिपाल जाकू पालने झोलावे खड़ी। और कहें तो पुन भूखो पय प्यावत पयोध में। अरे कालहू को काल जाकू बालक बताए रही। और डर पे गो गोपाल रहे या ही शोध में। कि कोटिन ब्रह्मांड जाके रोम रोम राज्य करें। कोटिन ब्रह्मांड जाके रोम रोम राज्य करें। ताकू हृदय ते लगावे आनंद विनोद में। और कहत कवि गंग जाको पारहु न पावे शेष। ये जग जाकी गोद में, वो यशोदा तेरी गोद में। जो सारे संसार को गोदी में लिए हुए, उसको तुमने गोदी में ले रखा है। हा? देख बाबा, मोए तो लगे तू कहूं भांग भांग तो ना पीवे। भांग पीवे का क्या? कभी कभी आई ना बात समझ में। पधारो महाराज, मैं अब लाला के दर्शन ना कराऊंगी। कि देख हमारो अलग पुरुष अगर सांचो होई गो, तो तू हमको घर बुलाए के दर्शन करावेगी। और हमें है योगी, जहां बैठ जाते ना फकीरों से ना तुम समझो पूछो, रहने का मौका उनका। जहां आसन लगा बैठे वही समझो मौका उनका। आसन बिछ गया है और योगी राज हैं। 12 वर्ष तक यहीं धूनी लगाएंगे और प्रेम से जलाएंगे। और कभी तो तेरो लाला बड़ो है कि आवेगो, अरे हम तब दर्शन कर लेंगे। तेने कभी सुनिए योगत?
मैया ब्रजवासिनी बोली कि तेने कभी त्रियाहट सुनिएगा? राधे राधे। मैया आपको पता है त्रियाहट किसको कहते हैं? राधे राधे। अरे महाराज क्यों कहते हो? अरे त्रियाहट का मतलब है जो हट पकड़ बैठे, त्रियाहट, योग हट, भेड़ हट। तो माने कही मैं भी ब्रजवासिनी हूं, त्रियाहट का मतलब है तू कह रहे 12 वर्ष तक धुनी, अरे 24 वर्ष तक, अरे मेरो लाला चाहे घर में ही बूढ़ो क्यों ना है जाए पर निपूते तो दर्शन ना करा। तू जा द्वारे पे बैठेगो ना, वह ये बंद कर लूंगी। मेरे नंद भवन के तो 8 दरवाजे। भोलेनाथ ने कही बड़ी पक्की मैया है। अरे हम काशी से कितनी दूर से आए हैं। कहते काशी से आए हो चाहे झांसी से आए हो, पर मैं ना कराऊंगी दर्शन। अब भोलेनाथ ने कही कि जैसे हो महाराज, जय हो तुम्हारी। अब तो सब भक्तों को बोलना ही पड़ेगा कि छलिया है बांका बिहारी ब्रजमंडल में, जादू भरा है उसके मृद मुस्काने में, चाल में चपलता है और चंचलता है चितवन में। यदि भगवान के भक्त हैं तो सुन लीजिए, अनाउंसमेंट कर रहे हैं क्या? भगवान शंकर सूचना दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कि छलिया है बांका बिहारी ब्रजमंडल में, मत जाइए। क्यों? कि जादू भरा है इसके मृद मुस्काने में, चाल में चपलता है, चंचलता है चितवन में, और मोहनी मणि मंत्र राग बंसी के बजाने में। भक्त सब सावधान, भक्त सब सावधान रहो श्याम सुंदर से, ये मन लेता लूट डांका डालकर खजाने में। अरे राधे गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट किसकी है जी? राधे गवर्नमेंट का हुक्म है सब महकमे को कि नामी चोर बंद करो दिल के जेल। जाने की जरूरत नहीं, उस चोर को तो हृदय में बैठा लो। राधे की गवर्नमेंट का ये आदेश है। और राधे जी की गवर्नमेंट में कौन क्या क्या सेवा करते हैं? गजानन से मुंशी, गणेश जी महाराज क्या है? मुंशी। गजानन से मुंशी और खड़ानन से सेनापति। कार्तिकेय जी जैसे सेनापति और शेषानन कुली भूमि भार को उठाते हैं। और थानेदार कौन है? इंद्र थानेदार, यमराज जैसे जेलदार और चित्रगुप्त कुपिया पुलिस नई रिपोर्ट लाते हैं। सूर्य और चंद्रमा गगन में मसाल जी किए। अरे ब्रह्मा वकील, एडवोकेट कौन है? अरे बोलो ना, ब्रह्मा। ब्रह्मा वकील वेद कानूनी लड़ाते हैं और श्याम पिया विश्व मजिस्ट्रेट श्री कृष्ण चंद, लेकिन राधे गवर्नमेंट की जो हाजिरी बजाते हैं। राधे की गवर्नमेंट है, ये कोई ऐसे नहीं है। राधे कौन है आगे बताएंगे। तत्वाद तत्व हैं, एक प्राण दो देही है, लेकिन लीला करने के लिए ना। राधे की गवर्नमेंट है, हैं? अरे जो अनविज्ञ, जिसको जाना नहीं जा सकता, जो अनविज्ञ अनाद अखंड अनंत अनन्य अरूप अकाम है, और जाहि निरूप ही वेद सदा, जो नित्य निरीह निरंजन नाम है, जो जनरंजन दुख विभंजन गंजन गर्भ हरि सुख धाम है। अरे सोई तीनों लोक को नाथ अली, ये वृषभान लली की गली को गुलाम है। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरा बनवारी। ऐसी सी राधा तत्वाद तत्व आगे प्रसंग में वर्णन करेंगे। तो यहां पर भोलेनाथ कह रहे कोई बात नहीं है, उन्होंने तो करी अलग और लाला के खुल गए पलक। जो लाला के पलक खुले, लाला ने रोनो प्रारंभ कियो। तो भैया जो रोना प्रारंभ किया, प्रेम से बोलो राधे राधे, तो ऐसे जोर से रोए, बाल कृष्ण लाल की अलख निरंजन जय हो। जो रोना प्रारंभ हुआ, अरे काहू जोगिया की लागी रे नजरिया, काहू जोगिया की लागी रे नजरिया, बारो कन्हैया मेरो रोवेरी आली, बारो कन्हैया मेरो रोवेरी आली।
हर हाथ दिखावे यशोदा, घर घर हाथ दिखावे यशोदा। अरे दूध पीवे ये ना सोवे रियाली, दूध पीवे ये ना सोवे रियाली। काहू जोगिया की आगी, मेरी मेरो ये हट बाल गोविंदा। आहा हा, बाल कृष्णलाल ने रोना प्रारंभ किया। सब इकट्ठी हो गई। गोपिका कहने लगी, अरे यशोदा, अरे यशोदा, तेरो लाला रो रहे हो, काबे हो? अरे काऊ की नजर लग गई है याकू। नजर लग गई है? तो कौन की नजर लगी है? कौन आयो तेरे यहाँ पे? और तो कोई नहीं आयो। अरे एक बाबा जी आयो, वही कह रहे हो अलख अलख। अरे वाई की नजर लगी है। अच्छा, तो वो कहाँ गए हो? ये सिंगापुर में गए हो। एक काम कर, वाई ये बोला जल्दी। अरे अलख बाबा, अरे मैया बुला रही है, चल घर। तो भोलेनाथ कहने लगे, देखा जब तलब करती थी दुनिया तब तलब करते थे हम, अब जो नफरत हमने की तो दौड़ के आने को। हमने नफरत की, हमको नहीं जाना है, कोई बात नहीं, नहीं देखना है, तुम्हारी इच्छा। हम तो कैलाश से आए थे, लेकिन तुम दर्शन नहीं देना चाहते हो, मर्जी तुम्हारी और अर्जी हमारी। लेकिन अब तुम बुला रहे हो कि बोले क्यों? मैया ते कह दे। ऊपर से कह रहे मैया ते कह दे 4 बज गए, भांग उठ रही है। मैया न्यो कह रहो बाबा जी भांग छन नहीं है, घुट रही है। वाते न्यो कहते रबड़ी में छनी वही धरी है, बनारस से मंगवाई है, प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे बाबा, मैया कह रही है भांग घुटी वही धरी वही है, कलकत्ता से जो आए का आए वो बनारस है के आए सो ले आए, सूदे वहीं पे घुटी धरी है। अच्छा, मैया पी लेगी, लाला को पिवा देगी, हम तो अपनी घुटी को विश्वास करें, का दूसरे की घुटी ना पी में। अरे बात न्यो के मेरी समझ में ना आई कि लाला के दर्शन करावेगी। अरे बाबा, तो को लाला के दर्शन करने ही का, उनके लाला के दर्शन बस वाई लिए बुला रही है कि वाई के लिए तो डोली रहे हैं, सीधी बोले ना। तो उमंग जो आई दर्शन के लिए, भगवान भोलेनाथ दौड़े दौड़े गए, और कन्हैया जब तक रो रहे थे श्याम, और जैसे देखा भोलेनाथ की ओर, अब तो कन्हैया तो हंसने लगे और बाबा रोने लगे। बोलो कन्हैया लाल की। कन्हैया हंसने लगे। मैया कहने लगी, जी का है रो, अभी तो रो ही तो हंसने लग गए हो। वो ही कह रहे हैं कि सुनो, या बाबा जी ने कचू करे हो यहाँ पे। अब देख, पहले लाला रो रहे हो और बाबा जी हंस रहे हो, अब देख लाला हंस रहे हो तो बाबा जी रो रहे हो। इस भाव को कोई क्या समझे? दोनों के जो नेत्र मिले, भोलेनाथ दर्शन करके रो रहे, अश्रुपात हो रहे। क्या रे बाबा, तू तो बड़ा चमत्कारी है, अरे बड़े ओना टोना जाने रे। अरे तेने लाला को रोबो अपने ऊपर ले लियो, ये बता तेरे पतो कहाँ है, तू कहाँ रे? अब जब मैया ने पतो पड़ जाए कि बाबा जी काम को है, तुम्हारा कहाँ पता ठिकाना जरा दो, याद करेंगे तो आ जाएगा ना कि मैया मैं बाहर ना रहूं, तेरे या ब्रज में ही रहूं। 5 महादेवन के नाम से विख्यात हूं। शिव चतुर्दशी के दिन 5 महादेवन पे जो जल चढ़ावे तो भैया मन मुराद पूरी है जावे। पैदल चल करके 48 कोस पड़ता है। तेरा कहाँ कहाँ ठिकाना है? कि मैं वृंदावन में गोपेश्वर, बोलो गोपेश्वर महादेव की। मानी मथुरा में भूतेश्वर, और गोवर्धन में बोलो चकलेश्वर महादेव की जय। मानी चौथे मानी काम वन में रहते कामेश्वर, मनोकामना को पूर्ण करने वाले। अच्छा, और तू 5
कह रहा हूं ना 5 जगह रहूं, तो और 5वीं जगह कौन सी है कि देख गोकुल में गोकुलेश्वर, जहां तू अपने लाला को स्नान कराती है ना, वो मोरी जो है ना, उसमें से जो जल गिरता है ना, वो और कहीं नहीं, समझ मेरे सिर पे पड़े है? मतलब वह मोरी में जगह देखी है तेने, मोरी में रहे कि हाँ तो अच्छी बात है, ये सबसे बढ़िया स्थान है तेरो। अब जब कोई बात हुआ करेगी तो काऊ को भेजवे की भी जरूरत ना है, लंबो सो बांस में बांस मिलाए करके मैं नाली में खटखटाई दूंगी, तू समझ लीजो मैं तो बुला रही कि मैया एक बांस अगर मस्तक पर भी पड़ेगा और उसके बाद तेरे लाला के दर्शन भी हो जाएंगे, एक बांस खाने के बाद, इससे भी कोई सस्ता साधन नहीं है। प्रेम से बोला राधे राधे। अब तू एक बात बता दे बाबा, बोल कहा कितना इतना बता दे कि मेरे या लाला को ब्याह होएगा कि ना होएगा, कि सभी गोपी जो है ना ये बेटी का ही सब इन्हों के तेरो लाला तो कारो है जसोदा, जाके कोई दांतों ना देखेगा, जाको विवाह ना होएगा, ये तो ऐसा ही रहेगा, ज्यादा कारो है ना, तो बताओ मेरे या लाला को विवाह होएगा कि ना। कहने लगे सुन, अभी तक तो पालने में झूले डरेगो, लेकिन अब तू क्या कह रही है कि विवाह होएगो कि ना होएगो, कि वास्तव में तेरा वात्सल्य इतना, तेरा भाव है, तेरे वात्सल्य रूपी समुद्र में मेरा मन रूपी मोरा गोता खाएगा। मैया जय तेरे भाव के लिए। देख एक बात बताऊं तो कहूं, तेरी लाला के विवाह 16,108 होंगे। देख ले भांग पी के, मैं तो कही भांग अभी मत पीजो है। अब 16,108 कि हाँ, अरे भैया मैं तो एक ही बात कर रही हूं कि ना या के तो 16,108 होंगे। तो ना पता, एक बार राम जी ने सीता जी को परित्याग कर दियो तो एक नारी व्रत दृढ़ रहे या के लिए ब्राह्मण ने यज्ञ करवाई। ब्राह्मणों ने कहा सुनो, बिना स्त्री के यज्ञ पूरा होने वाला नहीं है, धर्म पत्नी तो चाहिए। तुमने तो त्याग किया, बात अलग है, पर सुनो इसका एक विधान है, उनके स्थान पर उनकी प्रतिमा रखिए, तो स्वर्ण प्रतिमा रखते हैं। 16 हवन कुंडों पर 16 स्वर्ण प्रतिमा रखी गई और यज्ञ कराया ब्राह्मणों को। यज्ञ जब पूर्ण हो गया तो यज्ञ के पश्चात ब्राह्मण चलने लगे तो राम जी स्वयं बोले कि हे विप्रदेव, मैं आपको क्या दे सकता हूं, दक्षिणा तो अपनी जगह पर है, पर क्यों नहीं ये स्वर्ण प्रतिमा मैं तुमको एक एक करके दे रहा हूं। 16 ब्राह्मणों को स्वर्ण प्रतिमा जब दी तो ब्राह्मणों ने उस प्रतिमा को मस्तक से लगा करके कहा कि हे श्री राम, तुमने स्वर्ण प्रतिमा सीता हमको दान में दी है, सोने की सीता, तो एक एक के प्रत्युपकार में तुमको 1,000 मिलेंगे, जाओ। तो मैया के ना लाला बाबा मोको तो एक बताए हुए, छोटी सी सुंदर सी, कि देख मेरे नाथ करी है आज्ञा कि सुन अमृत धुन बाणी कि अब चल राज करेगो तो सुत श्री राधा महारानी। ब्रज में केवल ये भाव हुआ है, राधा रानी का नाम कहीं भागवत में नहीं है। राधा रानी का नाम, राधा नाम भागवत में नहीं है, और वेदांत राधा रानी के भागवत अपूर्ण है। समझ गए कि नहीं? ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार विवाह भगवान का श्री राधा जी के साथ ब्रह्मा जी ने कराया भांडीर वन में, यमुना के उस पार। एक बात आप कहते हो कि बिना राधा के भागवत अपूर्ण है महाराज, तो भागवत में कहते हो नाम भी नहीं है, तो 2 तरह की भाषा क्यों? कि भाई इसीलिए कि विद्वानों की बात जहां होती है वहां पर झूठा आने लग जाते हैं, तो हम भी सरसता के साथ निकलते चले जा रहे हैं। एक बात बता दें कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री क्या कृष्णाय वयं नमः। का पे न होती राकी रकार तो पे, मेरे जाने ही राधे बिन आधे कृष्ण रहते। कृष्ण नाम भी पूरा नहीं हो पाता, क्री रा यहां लगा हुआ है। एक बात
और दो बात होती हैं, एक होता है वंशानुक्रमण और एक होता है वंश में क्या होता है, वंश में होता है कि पहले पुत्र का नाम होता है और फिर पिता का नाम होता है, फलाने आत्मज अमुक, ये होता है ना। लेकिन एक होती है गुरु परंपरा, एक होती है वंश परंपरा। वंश परंपरा में पुत्र का नाम पहले, पिता का बाद में, लेकिन गुरु परंपरा में क्या होता है, पहले गुरु जी का नाम फिर हमारा पीछे अपना नाम, कि महाराज मैं श्री श्री 1008 उनका शिष्य हूं, मेरा नाम ये है, ये परंपरा है। ऐसे ही यहां पर क्या लिखा है, अगर राधा शब्द उसका उच्चारण सुखदेव जी करते तो क्या होता, राधा सुनने पर ही जिनकी समाधि लग जाती थी कि श्री सुख प्रगट कियो ना जाते, ये जान सार को सार, परम धन राधा नाम आधार। श्री सुखदेव जी ने मुख से नहीं लिया कि राधा शब्द सुनने पर जिनकी समाधि लगती है, तो फिर क्या होगा, 7 दिन में तो इसको मोक्ष प्रदान होनी चाहिए। परीक्षित को मेरी समाधि लग जाएगी तो भागवत पूर्ण कैसे होगी। तो मतलब श्री शुकोवाच, श्री माने श्री राधा जी, शुको माने सुखदेव जी। श्री शुकोवाच, श्री शुकोवाच, श्री माने श्री राधा। प्रेम से बोलो राधे राधे। फिर भी बोले कि तत्वादि तत्व हैं, कैसी हैं, कि अग्नि तत्व जल तत्व। तत्वादि तत्व कैसे हैं, कि अग्नि तत्व जल तत्व, के भूमि तत्व व्योम तत्व, शारद सुरेश तत्व पवन तत्व होरी है, किशन कादिक सिद्ध तत्व, आनंद प्रसिद्ध तत्व, ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व, नेत नेत जोरी है। प्रेमी कहे नाग नर, किन्नर को तत्व देखो, नारद गणेश मोह से बहु तत्व भोरी है, कि तत्वन को तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद, तत्वन को तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद। अरे कृष्ण हूं को तत्व वृषभान की किशोरी है। तत्वन को तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद, कृष्ण हूं को तत्व वृषभान की किशोरी। चलो बाबा ठीक है, अब यह नजर गुजर तो ना लगेगी, मैया कहवे, मैया के लिए कहवे लगे तो अपने चक्कर में पड़ी भैया, या यूं तो ना होगो, या को विवाह होगो कि ना होगो। अब मेरी बात में करवे के लिए आए हूं, सो तो ध्यान ही ना दे रही कि देख नजर ना लगेगी। आए पता है कैसे, कैसे बाबा, कि देख जब मैं छोटो हत्यो मुझे बड़ी नजर लगती। शंकर भगवान युक्ति से मुक्ति कर रहे हैं, जोगी युक्ति से मुक्ति कैसे करते हैं देखिए। कि मैं जब बचपन में छोटा था नजर लगती थी मैया, तो मेरे गुरुजी ने मेरे सिर पर एक जटा में वो बूटी बांध दी, जड़ी बूटी, और उत्तराखंड थे कहीं से वो लेकर के आए थे। अब वो इन जटान में छोटा था, अब जटा हो गई बड़ी, अब पतो ना कहाँ रम गई है। तो मतलब ऐसो कर लूं, कैंची मंगाए दूं, तेरा मुंडन कर लूं, कि ना मुंडन मत करे, मुंडन तो कहीं और तीर्थ में कर लेंगे। एक उपाय कहा कि तू या लाला के चरणन को लेके मेरे मस्तक पे खूब दबा दबा करके ऐसे, हाँ ऐसे जोर जोर से दबा, तो फिर क्या होगा कि वह बूटी को तेरे लाला के चरण पे जब स्पर्श होगा ना, तो हमेशा के लिए नजर गुजर भय और कचूना रहे, ये मेरो काम बन जाएगा। अब तो मैया भूल गई, अब तक तो डर लगेगो, ये होगो वो होगो। अपने चक्कर में मैया ने जो लाला को लेके आई आंचल की छांव में, और बाल कृष्ण लाव के पांव उठाए, चरण लेकर के भोलेनाथ बाबा के ऐसे रगड़ना शुरू कर दियो। भोलेनाथ करेंगे जय हो महाराज, हैं अब तो मेरे चक्कर में आए हो, हैं मानो गंगा भी कहती हैं, गंगा भी कहती हैं जो भगवान भोलेनाथ के जटाओं में है, कि जब से मैं निकली हूं उसके बाद आज इन चरणों का दर्शन हो रहा है। निकलने के बाद अब इन चरणों का दर्शन फिर पुनः प्राप्त हो रहा है, स्पर्श प्राप्त हो रहा है। और महाराज बड़े प्रेम से तो मगन होकर के और गा रहे, क्या कह रहे हैं,
अरे जुग जुग जीवोरी जसोदा मैया तेरो लल। ओ जुग जुग जीवोरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे तेरो ललना, अरे हाँ तेरो ललना, तेरो ललना, अरे हाँ तेरो ललना। जुग जुग जीवोरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवोरी यशोदा मैया तेरो ललना। मात यशोदा ऐसो सुत तिन जायो। पर भागिन तो मात यशोदा ऐसो सुत तिन जायो। अरे पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। जाकू आहा कि जाकू आहा कि जाकू डार झुलावे पलना तेरो ललना। कि जाकू डार झुलावे पलना तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवोरी यशोदा मैया तेरो ललना। कि जुग जुग जीवोरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे कौन समय जब होई यशोदा मैया कह बोले। कौन समय जब होए यशोदा मैया कह बोले। नूपुर बाध तो चरणन में घुटुरन घुटुरन डोले। नूपुर बाध तो चरणन में घुटुवन घुटुवन डोले। पकड़े बाबा की अंगूरिया तेरो ललना। पकड़े बाबा की अंगूरिया तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवोरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवोरी यशोदा मैया तेरो ललना। जय हो बलवान कृष्ण लाल की जय। शंकर भगवान की। शंकर भगवान ऐसी कृपा करें जैसा आज यहाँ पर वर्णन हुआ है, ऐसे ही कहीं वो उनके साथ हमको दर्शन भी मिल जाए। भगवान तो भोलेनाथ दयालु है। तत्पश्चात ब्रज की लीलान का वर्णन। ठाकुर जी थोड़े और बड़े भई तो बड़े भाई क्या करते थे। अब ये तो जो ठाकुर जी ने लीला करी है ऐसी करी है कि परीक्षित जी को बार बार शंका हो जाती है। कभी कभी ठाकुर जी छोटे छोटे जाते हैं ना घूमने के लिए, तो वहां पर जाकर के क्या किया ठाकुर जी ने कि सींग वाले से खेले। श्रेयांग्नि दंस्तस दुज कंटकेव्य यानी सींग वाले से खेले। अब देखिए मेरी आदत खराब है, वो खराब जी अगर सुनने वाले बढ़िया हो कहें तो मैं छोड़ना पसंद नहीं करता, और जब ना सुने कहें तो फिर मुझे लगे कि ऐसे ही धीरे धीरे निकल जाऊं। फिर अपने मन में विचार करता हूं, डूंगरमल जी विचार फिर ये करता हूं कि ठाकुर जी तो सुन रहे हैं। फिर घड़ी देखता हूं, फिर मरंदो जो होगा देखो जाएगा, सुनानो तो है ही है। मन मानता नहीं है, क्या कीजिएगा। भगवान श्रृंग अग्नि, श्रृंग माने सींग वाले से खेले। कैसे खेले जी? एक धर्मा नाम का बैल था, कब से गोकुल में तपस्या कर रहा है, देख रहा है, रह रहा है, और उस बैल ने
हर रोज नियम बना लिया, आ करके ठाकुर के द्वारे पे, नंद भवन के द्वारे पे आकर के बैठता है। आज भी अगर कोई वृंदावन जाने वाले हो तो बड़े बड़े नंदीश्वर, नंदीश्वर आकर के मंदिरों में भीतर घुस जाते हैं। एक तो राधा वल्लभ जी के मंदिर में 100 से बड़ी, वो कितनी उम्र उसकी है पता नहीं, कोई पता नहीं पाते, और वो वहां बैठ जाकर के केवल खड़ा हो जाता है, कोई हटा नहीं सकता, किसी को मारता नहीं है, और ऐसे देखता रहता है, ऐसे अपना मुंह जुगाली करता रहता है। ये समझने की बात है। और ठाकुर के नंद भवन के सामने बैठ करके वो हर रोज खा करके तो आता है, लेकिन जुगाली वहां करता है। कोई यूं ना समझे कैसे बैठो है, जुगाली समझते हैं ना, मुंह चला रहा है और ऐसे। ठाकुर जी ने कही, ए बलराम के हाँ कछु ब्रज को आनंद ले ले। कैसे? दोनों भैया बतराए रहे, यहाँ जहां गैयन के गोबर का चौको लगो भयो ना, चौका, और वहां एक पानी पड़ गयो तो भैया वहां में लोटवे लग गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब लोटवे लगे तो फिर मैया ने जो देखो, अरे जो कीचड़ था माथे पे लगाते हैं, हृदय पे लगाते हैं, ये रज है। मैया ने उठाया, क्यों रे? कि पंकांग राग रुचिरा सकलम निरीक्षा दामोदर बदति कोप प्रसाद यशोदा के तुम सुकरोसी गति जनमन पूत नारे इत्यति ससि मुख बदनो मुरारे। उठाया, उठाने के बाद स्नान कराया और कह रही है, क्या? क्यों रे? बार बार स्नान कराऊं, बार बार धुलाऊं, और फिर ऐसो ही है जाए, ऐसो लगे तू अगले जन्म को कम को सूकर तो ना है। जब देखो कीचड़ में घुस जाए, जब देखो कीचड़ में घुस जाए, अगले जन्म को जरूर तू सूकर है। ठाकुर जी कह रहे हैं, बलराम मेरी मैया ने भाग रेखा पढ़ ली, अगले जन्म में मैं सूकर भी हत्यो के ना है, 12 में ही तो बनियो। कि देख ये बैल जो बैठे हो है ना, जी बैल मेरा पक्को चेला है कि जाके सामने कोई भी आवे टिक नहीं सकता, बहुत मरखनो है, जाके सामने मत जाइयो कि मरखनो है, कि मेरा चेला है। अब ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं कि कैसे चेला है? चेला को मतलब है कि पास में बुलाए ले, कि बुला के दिखाइयो कि अरे धर्मा, क्या नाम है? धर्मा। आवाज लगाई ठाकुर जी ने, धर्मा। धर्मा पूंछ को खड़े करके कि आज मेरा सौभाग्य, इतने दिन से रह रहा हूं, मेरा नाम लेकर के मेरे ठाकुर ने मुझे बुलाया। सामने आकर के खड़े, कहे बलराम है मेरो चेला? चेला पे बैठ के दिखाइयो। अच्छा बैल धर्मा बैठियो। धर्मा को जो बिठायो और धर्मा के ऊपर में झटपट बैठ गए और दोनों सींगन को पकड़ लियो। अब धर्मा को इतना मौका तो कितने वर्षों के बाद मिला, लेकर के जो दौड़े। बलराम कह रहे हो मैया वो धर्मा बैल है ना, कन्हैया को लेके भाग गए हो। अरे अरे देखियो देखियो, अरे वो तो बड़ो मरखनो है। आवाज लगा रही है मैया, क्या कह रही है? अरे कोई है, अरे अब बैल को रोकियो, अरे मेरो कन्हैया को लेकर के बिठा करके, ये कन्हैया कितनो ऊधम गा रहे है, अरे ये बैल लेकर के भग गए हो, अरे कोई रोकियो। गोपियां पानी भर करके ला रही जमुना जी से। क्या कह रही है सखी? देखो ये नंदी पर बैठे हुए सांवरे सलोने, आज चुटिया भी कैसी गुथी है। मैया ने ऊपर की ओर पंख भी लगा दिया है, मोर है, मोर पंख, और सामने देखने कैसे लग रहे हैं, मानो स्वयं कृष्ण आज शंकर जैसे लग रहे हैं, नंदीश्वर पर बैठे जा रहे हो। कि सजनी नंद नंदन देख, कैसे सुंदर लग रहे हैं। कि धूल धूसिर जटा मुड़ी, हरि कियो हर बेस, सजनी नंद नंदन। धर्मा से कही मेरी मैया मर जाएगी, एक काम कर
तू मुझे उतार दे। कि नहीं, अरे मेरी मैया मर जाएगी, उतार। कि 2 में से एक को तो मरना है। उतारूंगा तो महाराज मैं मर जाऊंगा, और आप कहते हो नहीं उतारूंगा तो तुम्हारी मैया मर जाएगी। अब 2 में से एक को तो मरना है। कि अरे धर्मा ऐसा मत करे, आपकी आज्ञा, बोलो क्या चाहते हो महाराज? कि मैं उतरना चाहूं। कि सुनो, मैं मरूंगा वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताऊं, यदि उतरना ही चाहते हो तो जैसे मैं कहूं वैसे उतरना। मतलब कि मेरे सींगों को पकड़ करके, जो सिर है ना, तो सिर के ऊपर ऐसे फिसलते हुए तब उतरना। ये आपके जो चरण है ना, उनका मस्तक पर स्पर्श होना चाहिए। तो मेरे चरणन में ऐसा कहा है कि प्रभु जी तुम्हारे चरण कमल को महात्म शिव जाने, के गौतम नारी जटा जूट मद पावनी गंगा, अजहू लिए फिरत त्रिपुरारी। के जानत सुखदेव महामुनि, और के जानत सनकादिक चारी, और के जाने वैरोचन सुत बलि, जाने सर्वस दे मैटी गुलगारी। बलि ने कहा चरण रख दो मेरे मस्तक पर, तो बलि जानता है क्या महत्व है। और के जाने नारद मुनि ज्ञानी, गुप्त फिरत त्रैलोक मझारी, और के जाने प्रभु जन परमानंद, जिसके हृदय बसत भुज चारी। बोलो चार भुजानाथ की जय। के जाने प्रभु जन परमानंद, जिनके हृदय बसत भुज चारी। ठाकुर जी जैसे उतरे हैं, चरणों का स्पर्श हुआ है, और भैया धर्माबैल ने प्राण त्याग दिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। तत्पश्चात कथा आती है, छोटे से कन्हैया कभी बछड़ान को खोल दें तो बछड़ा का है सखीन के यहां पर जाकर के गौशाला में बछड़ा बंधे हुए, उनको खोलें खिरक में, तो सारी गैयन को दूध बछड़ा पी जाए। जब गैयन को दूध पी जाए तो बालकन को रहना है। सखियों ने कही क्या करें? लाला को तो मैया ने लियो और वाके बाद श्रृंगार कियो, फिर दोबारा और श्रृंगार कर करके कहने लगी मैया ए चल नेक उंगलियां में उंगलियां पकड़ियो मेरी उंगलियां ने, तो फिर नाचबो आवे के ना आवे, नाचियो ने। कन्हैया को नचावे लगी और नचा रही थी। एक सखी ने देखा, सखी कह रही है हा 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 कैसी सुंदर झांकी है, किस तरह ने सखी कहू तो को मैं कम। एक सखी दूसरी से कह रही है कि नंदन के टांग ने मया दृष्टम, कि गौ धूल धूसिर तांगे नृत्य तो वेदांत सिद्धांत। वेदांत का सिद्धांत यशोदा माँ के आंगन में नाच रहा है। तो गोपियां बहाना लेकर के आईं। क्या? सासू जी गई शंकर जी का दर्शन करने, पीछे से अपने आप ही लेकर के जो मटका था ना उसको तोड़ दिया। बहू जी ने सासू जी ने आके पूछी क्यों बहू ये मटका कौन ने तोड़े हुए? वो नंद को तोड़ गए हुए। देख मैं जाऊंगी तो बात बढ़ जाएगी, तू ही जा करके शिकायत करके आ। यही के लिए तो मैंने तोड़ी है, मैं ही जाऊं और मैं ही शिकायत करके आऊंगी। यानी शिकायत के माध्यम से लाला कन्हैया को देखना है। अरे यशोदा जी तुम्हारा लाला मेरे मटका को तोड़ के आयो। एक कह रही है सुनो यशोदा जी तुम्हारा लाला बत्सरान को खोल देवे। यशोदा जी कहने लगी तो क्या बात भाई? एक कह रही है मेरे यहां पर माखन की चोरी करें। कि चोरी? नहीं तो अपने हाथ से दे दियो करो। जब अपने हाथ से नहीं दोगी तो चोरी करेगो? अरे अपने हाथ से दें तो टेढ़ा मुंह बना के मोए ऐसे ना चाहिए, मोए तो चोरी को ही अच्छा लगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। मोए ऐसे ना चाहिए, मोए तो चोरी करके ही अच्छा लगे। अपने हाथ से दें तो ले ना है। कन्हैया यहाँ आइयो। तो कन्हैया तो वास्तव में चोरी करने गए थे। तो महाराज सोते भाई आए, काजल तो लगे भयो, हाथ ऐसे करके आंखन ने हाँ मैया, तो नीचे को काजल ऊपर पहुंच गयो और मैया का पल्लू पकड़ के खड़े है गए।
जब पल्लू पकड़ के खड़े है गए तो कैसे दर्शन है रहे? वो जगन्नाथ जी महाराज की, जगन्नाथ जी कैसे दर्शन है रहे? जगन्नाथ जी के नेत्र देखेंगे ऊपर भी काजल नीचे भी काजल, जगन्नाथ जी कैसे दर्शन है रहे? हाँ भैया ये कह रही है तू यहाँ चोरी करवे गयो कि ना, मैंने तो यहाँ को घर ही ना देखो, सोई तो मैंने कही मेरो लाला ऐसो ना कर सके। अब मेरी समझ में आई कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से तुमने ये ब्रह्म पहचाना है कि कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपीन का ताना उल्हाना तो बस बहाना है। ठाकुर ने कही अब तक तो मैं ना आऊंगा, तुम बहानों करके मेरे पास आओ, अब मैं अवश्य चोरी करवे आऊंगा। ठाकुर जी चोरी करवे गए सखी के यहाँ पे, और सखी ने कही अब पकड़ ली और तुम्हारी मैया के पास ले जाऊंगी। कन्हैया बोले कि मैया के पास पीछे ले जाइयो, एक बात बताऊं तो इन्हें पतो मुंह पे बड़ो सुंदर नाच वो आवे, आज ही सिखाया मेरी मैया ने अच्छा कहा नाच वो बहुत बढ़िया आवे, देख तू अगर अच्छो नाचेगो ना तो मैं तो कुछ छोड़ दूंगी, तेरी मैया के पास मैं ले जाऊंगी। देख मुझे कैसो बढ़िया ठुमका लगाऊं, नाच वो आवे। अच्छा तो एक काम कर, तू नाच के दिखा कि ऐसे ना है, अरे भूखे भजन न होए गोपाला, और ये ले अपनी कंठी माला। अरे भूखे व्यक्ति ते नाचवे की कही जाए, गायवे की कही जाए, तो नाचेगो गावेगो ठुमका लगावेगो, पेट में तो चूहा दौड़ रहा है तो फिर कैसे होगो तो भैया तू एक काम कर, रोटी लिया तो मतलब हाँ रोटी लेके मिस्सी है, रात की है बासी महिला, और वहां पे मक्खन चुपड़ करके मक्खन रख करके देखिए कितने इनके मुंह में तो पानी आएगा, कैसा होगा उस वक्त का मक्खन और रोटी। हाँ हाँ हाँ, और ले करके चुपड़ करके जो ठाकुर जी को दीनी, ठाकुर जी ने खानो प्रारंभ किया, जो आदि खाई सोई वहां पर कोआ बैठा था रसखान के भाव के अनुसार। मानी ये कौन है? ये कागभूषण जी है रामावतार के। रामावतार में दध ओदन जो ठाकुर जी खाते थे, राम जी चोंच से पकड़ करके ऐसे ले जाते थे, कभी ठाकुर जी स्वयं खिलाते थे। अब यहाँ पूछ ही नहीं रहे तो आए झट से मुड़गेली से उतर करके एक झटका दिया और आधी रोटी के टुकड़े को लेकर के ऊपर चला गया चोंच में दबा करके कि धूल भरे अति शोभित श्याम जी, अरे तैसी बनी सिर सुंदर चोटी कि खेलत खात फेरत अंगना पगनूपुर बाजत पीरी कछोटी। पिको रस खान बिलोकत, अरे बारिध काम कला निध पोती, या काग के भाव कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। रोटी जब चली गई कन्हैया कहने लगे, ए सखी अब खाए तो लीने का चुप पिवाए तो दे, कि पानी पिवाऊं कि ना? हाँ छाछ पिवा मठा, छाछ तो छाछ पी लेगो तू? हाँ तो कैसी पीवेगा? ओक लगा रहा हूं ना, ऐसे ही पिवा दे। कछु ले आऊं कटोरी गिलास में ना, कटऊ चलन दे। सीधा ठाकुर जी छोटे से ओक लगा रहे हैं और वो ग्वालिन गोपी अपने हाथ से ठाकुर को जो छाछ पिला रही है, इसकी देखिए झांकी। ऐसे ठाकुर जी आधी तो पी रहे, आधी गिर रही है। नंगेश्वरी महाराज वस्त्र तो है नहीं, पेट पे है कि लकीर बनती चली जा रही है नीचे। अरे फैला रहे हो
अब सुन सुन सुन, छोड़ छोड़, पीछे पे आऊंगी, एक ठुमका लगा, जल्दी कर जल्दी। ठाकुर जी ने पी करके छाछ जो नाचना प्रारंभ किया कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशा हो जाए निरंतर ध्यामे, ताहे अनाद अखंड अनंत अचेत अभेद सो भेद बताऊं। नारद से सुख व्यास रटे, अरे पचहारे तो पुन पार न पावे, ताहे अहीर की छोहरिया चुरुआवर छाछ पे नाच नचावे, ताहे अहीर की छोहरिया चुरुआवर छाछ पे नाच नचावे, ताहे अहीर की छोहरिया चुरुआवर छाछ पे नाच नचावे। कि ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, कि गोपांग नानाम चदकुल चोरम, कि अनेक जनमार जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। बोलो माखन चोर भगवान की जय। के लाला एक बार तो तेरी मैया के पास ले जाना पड़ेगा, कि मैया के पास ले जाएगी नहीं मानेगी, तो एक काम कर, द्वारे पे अथाई पे तेरे ससुर बैठे होंगे, जेठ भी बैठे होंगे, गांव में कितने कितने मूछन वाले पगड़ीन वाले बुजुर्ग बैठे होंगे। अरे तू ऐसे मुंह उघार के चलेगी? अरे कम से कम घूंघट तो काट ले रही। अरे जो घूंघट कड़वायो और घूंघट काट के ठाकुर जी ने कही तू तो ले चल रही है, हाथ पकड़ रखे आगे आगे। कौन थी? सखी। चलो महाराज, चलो महाराज, घूंघट कर रहा हो, चलो महाराज, चलो महाराज, चलो महाराज। ठाकुर जी ने कही ये तो बड़ी पक्की है, मानेगी ना है? हाथ पकड़ के चलो महाराज, चलो महाराज। तो ठाकुर जी ने कही ये बड़ी चक्कर की बात है, वहां कोई घर वालों बैठे हो भयो, बातें कही मैं तो को माखन दे दूंगा। मैंने कहा या चिंता मत करे, मैंने जानी कि सखी मेरो ये हाथ दुख रहे हो, चले आओ। अरे तूने याकू पकड़ ले, जो लेके वाके हाथ घर वाले को पकड़ाई दियो, चले चलो। अजी यशोदा जी देखो तुम्हारे लाला को लेके आई हूं। हैं तुम्हारो लाला कहाँ है? मेरो लाला देख ना रही मेरे पीछे कौन को हाथ पकड़ रहा है? तुम्हारो लाला। ये तेरी आंख फूट गई है का? है माथे की फूट गई, ये की फूट गई, मेरो लाला है कि तेरा घर वाला ग्वाला है? देखी उन्हें। हाँ जी, जो घूंघट उघाड़ के देखो तुम कहां थे टपक पड़े बीच में कि मुंह का पतो तू हती घूंघट कर रो। अब मेरे मित्र ने कन्हैया ने हाथ, अरे तेरो पकड़ायो ये तो अच्छा भाई, तेरो ही हाथों का और को ना पकड़ायो, नहीं तो और समस्या खड़ी है जाती। नो सोच तू तो। गोपी कहने लगी तुम्हारे लाला की गति मति को मेरी तो समझ में ही ना आवे। सबरी गोपी इकट्ठी कर लेनी, और सबरी गोपी जब इकट्ठी करी अब कैसे करके खम्बाते बांधनो। तो महाराज सबरी गोपी ने कही कि तू कैसे कर, इकट्ठी है गई। और कन्हैया जब माखन चोरी करवे कुछ चले फिर पकड़े गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों पकड़े गए? अरे वो घंटी जो बांध दी गाई है, अब घंटी जब बांध दी तो माखन जैसे पकड़ा, मटकी पकड़ी तो हिली तो घंटी। पहले भगवान को से तो मने किया था कि घंटी मेरा आदेश बजना नहीं। अब लेकिन वो क्या हुआ, जब वो मटकी पकड़ने पर घंटी बजी तो सखीन ने पकड़ लिए। तो ठाकुर जी कहने लगे सुन कि नेक ठहर जा ग्वालन में बातें कर लूं घंटी ते। इसको मैंने आदेश दिया था बजना नहीं, और फिर तुम ओकू घर ले चलियो। अरे कह दी जो मैया ते कि अब तो चोरी हूँ छोड़निया पकड़े श्याम को। ठाकुर जी ने कही घंटी से बात कर रहा हूं। क्यों री घंटी? अरे क्यों री घंटी ना ही करी, पर तू तो नेक डरे ना। मेरा आदेश था
मने किया था तुम बजना नहीं। क्योरी घंटी नाई करी पर तू तो नेक डरे ना। और घंटी क्या बोली? अरे घंटी बोली ऐसे ही नहीं बाजी, अरे बिन घंटी भोग लगे ना। लगे ना। घंटी बोली ऐसे ही नहीं बाजी, अरे बिन घंटी भोग लगे ना। कि मैं तो मर्यादा रखनिया पकड़े श्याम को। कि मैं तो मर्यादा रखनिया पकड़े श्याम को। अरे एक दिन ग्वालन सब जुरनिया पकड़े श्याम को। एक दिन ग्वालन सब जुरनिया पकड़े श्याम को। कल नहीं बात क्यों घंटी मना करने पर क्यों बजी? कि आपने पहले क्या बताया था कि एक घंटी जब तक तू नहीं बजेगी जब तक मैं कच्चू खाऊंगा नहीं। अब आप जब मुख में डालने लगे तो महाराज ऐसा कैसे हो सकता है जो मैं नहीं बजूं? तो मुझे बजना पड़ा कि हमने तो मना किया था। देखो महाराज मैंने ऐसे ही किया था, लेकिन पहले जो कहा था कि जब तक मंत्र नहीं बोलेगा। तो महाराज वास्तव में जब ठाकुर जी के सामने आपको मंत्र नहीं भी आता आरती का भोजन का, तो घंटी जो बजाते तो गरुड़ घंटी है, माने गरुड़ जी महाराज मंत्र बोल देते। आपको नहीं आता है तो प्रेम से बोलो राधे राधे। ठाकुर जी को खंबे से बांधने लगी, यहीं बांधूंगी। अब ठाकुर जी कोई बांध सके? अब बार बार ऊपर देख रही है, बांधूंगी तुम्हें, बांधूंगी तुम्हें। ठाकुर जी ने कही तू बांधेगी हमें, चल बांध दे। अब एक कभी हाथ ऐसे करते हैं कभी ऐसे करते हैं। ठाकुर जी ने एक धक्का लगाया कि जा बम्बो तेरी सास ने तो को बांध बहु ना सिखाया। गुस्सा में आई, मेरी सास ने न सिखायो या तिकाए तुम पे आवे, तुम सिखा दो। हम पे तो आवे ये बांध लो, हमने कितने बांधे देख तो हाल सिखा में। एक गांठ दो गांठ और ऊपर ते घुर्र गांठ, मतलब कि कभी ना खोले। और मैं तुमको बांधूंगी। गुरु की विद्या गुरु पे ही चलावे। हमें बांधवो सिखायो, हमारा बांधना सीखने के बाद हमें बांधेगी। सखी जाकू एक बार बांध लऊं वाकू खोलू ना, और जाकू खोलता हूं वाकू बांधू ना। अब तू तो मेरे प्रेम के चक्कर में आ गई है, बंध गई तो बंध गई। अरे एक बार तो मुंह खोल दे हो सखी कहा किंगी कि ना। ग्वाल वालन को बुलायो, वाई के सामने वाई को खा रहे, और एक ग्वाल वाल ने तो लेकर के माखन बस सखी के नाक पे और लगा दियो। जय हो, अरे ऐसे तो मत करवाओ, कम से कम माखन खा रहे हो। या माखन चोर भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर लीला करी। बोलो माखन चोर भगवान की जय। ग्वालों के संग में एक दिन माटी खाई। ये रज क्या है? देखिए माटी तो खाई सब जानते हैं, पर ये माटी है क्या? क्या माटी है? भगवान कहते हैं जब जब इस रज को लेकर के मस्तक पर लगाता हूं तो मेरी मां स्नान करा करके उस मट्टी को हटा देती हैं, रज को हटा देती हैं। तो क्यों ना या रज को भीतर ही पधराए लूं, फिर कहां से निकालेंगी? तो ये रज है क्या? वास्तव में ये रज रसिकों की। कैसे कैसे संत जो ठाकुर जी का 1 लाख नाम जप करके, कितना? हजारा की माला, हजारा की माला, और आपके पास 108 की माला होगी। आप कितनी माला करते हैं? और वो कम से कम 1 लाख नाम लेकर के भगवान का भजन करके तब कहीं जाकर के अन्न जल ग्रहण करते हैं। ऐसे जो रसिक हैं, उनकी लीला का देखने वाले, उनके धाम में रहने वाले, उनसे उन्हीं को मांगने वाले रसिक संत, उनके जो रज है ना चरणों की, अपितु ये गौओं के चरणों की जो रज है, उस रज को ठाकुर जी मस्तक पर लगाते हैं और मुख में खाते हैं। वो रज है। जभी तो कहते हैं कि रमन रेत लेट्यो नहीं। बंगाल से आने वाले बंगाली समझते हैं बड़ा भाव है। वो क्या करते हैं आने के बाद उस रज को मस्तक पे लगाते हैं, वो अलग है। लेकिन उसमें आने के बाद पहले ऐसे कपड़े इनको दूर फेंक देते हैं और धीरे धीरे करके फिर उसमें लोटपोट हो जाते हैं। मस्तक पे लगाते हैं, शरीर में लगाते हैं।
कि रमन रेत लेट्यो नहीं और कियो न यमुना पान, रे नर तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। तेरी लाला ने माटी खाई, शिकायत की, क्यों रे मुख खोल, तेने माटी खाई कि ना हम भक्ष्यते बानंबा सर्वे मिथ्या भी संसिना, मैंने माटी नहीं खाई। तो वास्तव में ठाकुर जी कह रहे हैं जो रज है वो माटी नहीं है, तो रज मिलेगी कैसे? ध्यान दीजिए, ये रज मिलेगी तब जब रजोगुण को छोड़ेंगे, तब छोला भटूरा खा करके, इडली डोसा खा करके, जलेबी तस्मई खा करके अगर रज मिले तो ये संभव नहीं है भैया, बुरा मत मानिए। रजोगुण को छोड़ो रज मिलेगी। रजोगुण कि रज पाए रज छाड़े रज पाइए, रज छाड़े रज पाइए और रज पाए रज जाए, कि रज सो रज ही पिछाट दे तो रज सो रसिक कहाए। इस रजोगुण को छोड़ोगे तो रज मिलेगी, और जाइए वृंदावन में रजोगुण के ऊपर रज को लगा दो, इसको पिछाड़ दो तो रसिक बन जाओगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन वहां भी जाने के बाद हम कहते क्या है, ऐसा कमरा मिले 5 स्टार, ऐसा कोई है व्यवस्था, पैसे की चिंता नहीं है हमारा, 2000 रुपए रोज का हो, 5 का चलेगा, क्यों बार बार थोड़ी आते हैं। तो मतलब बार बार थोड़ी आने का मतलब ठाकुर जी को देखने या कमरा को देखने। बाहर के व्यक्ति कुछ तो ऐसे हैं आने जाने वाले, वहां पर ऐसी जगह पे रहते हैं, व्यवस्था के ऊपर ध्यान नहीं देते। वो ऐसा ध्यान देते हैं कि मेरे ठाकुर का घर कितनी दूर है यहां से, जहां पर मंदिर रहता है, पास, सब जगह पे जा सकें आ सकें। इतनी दूर जाने से क्या फायदा? जो रिक्शे वाला भी ऐसे धीरे धीरे लेकर के आए, अब गली में तो रिक्शा ही वाला जा सके हैं, जो महाराज आरती निकल जाए, पास देखते हैं, व्यवस्था नहीं देखते, वो ठाकुर को देखने के लिए जाते हैं। अगर भक्ति रूपी दूरबीन के द्वारा वास्तव में आप देखेंगे, रज को उठाएंगे ना, तो रज के 2 कण हैं, एक श्याम एक गौर दिखाई देगा। और नहीं है तो ज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो अव्यवस्था, गंदगी, दोष यही दिखेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब आपका देखना है, ठाकुर जी को शयन कराया है, मैया यशोदा को भगवान ने मुख में दर्शन कराया, ब्रह्मांड का ऐश्वर्यता की झलक। सब दर्शन कराने के बाद मैया कहने लगी, ये क्या है लालाया वलाया की मुंह में देख रही? ठाकुर जी ने जो दिखाया, कब दिखाया? कान पकड़ करके थप्पड़ लगाने के लिए हुई। तो भगवान ने कही, दिखा मुंह में कहा है? तो मुंह खोलो तो भैया जितना भी भारत वर्ष, ब्रजमंडल, गोकुल में नंद भवन में यशोदा मैया अपने लाला को कान पकड़ करके खड़ी है। लाला के मुख में लाला को ही कान पकड़ करके खड़ी है। ये जो देखा तो मैया तो बेहोश हो गई कि ये तो कोई अवतार है। फिर ठाकुर जी ने उसको, माया को हटाया कि मैं अवतार नहीं हूं, मैं तो तेरो लाला हूं। ठाकुर जी को शयन कराया, और शयन कराने के बाद भोजन पवा करके तो अपने आप दधी का मंथन कर रही हैं कि एकदा गृह दासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथा स्वयं दधी। यानी भगवान के लिए जब जीव समर्पित हो जाता है, मनसा, वाचा और कर्मणा, मन से चिंतन और कर्म से ठाकुर जी के लिए दही का मंथन, और वाणी से उनका गुणानुवाद। ठाकुर जी पे रहा नहीं गया, आकर के मथानी को पकड़ लिया कि मैं तो माखन लूंगा, याई में ते लूंगा। जब ये कहीं माखन लूंगा तो मैया ने कही, से आकाश में जो देख रहे हो ना, ये क्या है? ये है चंदा मामा, मैं तो चंदा लूंगा।
मैया कांसी की थाली लेकर के पानी भर के जो दिखायो, चंद्रमा की परछाई आई, आएगो चंद्रमा। मैया बालकों को बहलाना जानती है ना, तो जो चंद्रमा को पकड़वे को चले, आवे नहीं तो रोने लगे। मैया ने गोदी में उठायो, देख चंदाते हु तो निर्मल, माखनते हु कोमल, एक बहू दिवाए दूं। बहू कायते के बहू के घरवारी ते बिंदड़ी बोले, कहा बोले राजस्थान में है? हाँ बिंदड़ी बोले ना, कि बिंदड़ी दिवाए दूं। कि अच्छा तो मैया कब ब्याह करवावेगी? कि अवई करा दे, कि ब्याह तो तेरो कराऊं पर तू चोरी तो छोड़ दे। लोग कहें कि यशोदा को बालक कन्हैया चोरी करें, या को संबंध कबूबत करियो कि चोरी छोड़ दई। कब दे? जब ते ब्याह की सुनिए। अच्छा छोड़ दई। तो देख लाला, अब एक बात बताऊं, मो एक बात बता, तू मैं प्रिय लगूं कि दही दूध? कन्हैया तू मुझे कितनो प्यारो लगे, कितनो प्यारो लगे। अब कन्हैया लीला कर रहे हैं, उधर से सखी आई आवाज लगाती, भाई यशोदा जी अरे चूल्हे पे दूध रखो ना तुम्हारो, अरे देख रही हो, अरे वो फन रहे हो। झटपट कन्हैया को ऊपर से पटक्यो, हाय मेरो दूध जल गए, दूध निकल गए। मैया को बड़ो कष्ट हो गए, अगर दूध जले और दूध निकल जाए और एक पड़ोसी के यहाँ अपनो बर्तन पहुंच जाए, बाकी बाद में दूसरा बर्तन आ जाए। ये नहीं है हमारा, हमारा ऐसा था, चाहे भाई बढ़िया आएगो ना, ये हमारो ना है, हमारो ऐसो होते हो। वो आयो नहीं बर्तन हमारो, चाहे 1000 गिलास रखे हो पर वो गिलास ना आयो। वो वाला था ना नीचे से पेंदो, वो आनो चाहिए। बर्तन से दूध से इतनो लगा मत मैया को होवे, कन्हैया को पटक दियो, दूध को संभालवे गई। कन्हैया ने कही अब तक तो हम प्यारे, अब हमसे ज्यादा दूध प्यार रह गए हो। 5 किलो के कन्हैया 10 किलो को पत्थर उठायो और जा दूध को, दही को चला रही थी ना मथानी में, जोर से लेकर के जो मारो, धड़ाम से फूट गई। अब आमे से आते चलियो माखन निकलवे लगे। एक समय क्रोध ने कही ठाकुर जी ते अपनी लीला में मेरो प्रवेश कराओ। क्रोध आया, लोभ कहवे लगे लीला में तो महाराज मऊए करा दे प्रवेश। लोभ आयो, कैसे आयो? ठाकुर जी ने दोनों पाम करके वह समेटवे लगे। समेटवे बालक से कुछ हो जाता है ना, तो समेटने लगे। अब ये झांकी कितनी सुंदर है। तत्पश्चात जब नहीं आ रहा है तो कही अरे रामावतार में सूखे पत्ते खाए, फल खाए, मेरे संग दियो तुमने, बानरों को बुला करके अधचला दही पिवा रहे हैं। मोर भी आए जी, सब पा रहे हैं। और मैया ने आके जो देखे, अरे तेने जिका की, और अब तो को देखूंगी, लेकर के संटी उठाई और जो मारने को दौड़ी, तो आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे यशोदा मैया। कन्हैया हाथ नहीं आ रहे। अब बताइए क्या क्रोध के द्वारा कृष्ण कन्हैया को कोई पकड़ सकता है? क्या पकड़ सकता है? कैसे पकड़ सकता है? प्रेम से। वहां क्रोध आ गया, ऐसे भग रहे छुटकू राम। अब मैया तो ने भारी हती, नहीं पकड़ने में आए। अब मैया ने कही हाँ खाए खाए के मोटो जो है गए हो ना, कबू तो आवेगो लौट के, जब ही तेरी परीक्षा आज करूंगी तो सही। ठाकुर जी सामने खड़े रहे, मैया बैठी हैं। मैया ने लाला को देखो, लाला ने मैया को देखो, देखत के दोनों की नजर मिली और दोनों ही हंस गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब दोनों हंस गए एक दूसरे को देख के, मैया को लगी कि ये देख कितना सुंदर लग रहे हो, हंसतो भयो, कैसे छोटे छोटे के दांत हैं, हाय मेरो ही तो है, कहूँ यार नजर ना लग जाए, कितना सुंदर लग रहे हो। और मैया ने तो कही ऐसे, लाला ने समझी ऐसे कि आको तो जो क्रोध हटकाओ, शांत है गए हो कि मैया कि हाँ आ जाऊं, हाँ आ जा। मारेगी तो ना? कि ना, तेरी पूजा करूंगी, आरती करूंगी, देवता है ना तू, तो आरे में बिठाऊंगी तो ठाकुरवाड़ी में, आ तो जा। मारेगी ना? आजा आजा। हंसते हंसते बुलायो ठाकुर, हंसते हंसते ही चक्कर में फंस गए। और जो पास में आए सोई पकड़ो, और पकड़ के अब कहां जाएगा तू, अब देखूं तो
उखल से महाराज बांधना प्रारंभ कर दी। जो बांध रही है तो सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित, जिस रस्सी से भी बांध रही है ना, वो रस्सी 2 अंगुल छोटी है रही है। क्या अंगुल? क्यों जी 2 अंगुल छोटी क्यों है रही है? फिर रस्सी को बदला, वो भी 2 अंगुल छोटी, फिर रस्सी को बदला, वो भी 2 अंगुल छोटी। अरे ये 2 अंगुल का क्या चक्कर है रे? 2 अंगुल छोटी क्यों है? देखिए ऐसे भाव तो अनेक हैं, लेकिन गुरुजनों के द्वारा जो भाव सुना वो भाव ये है। एक बार रामावतार में जब राम जी महाराज दही चूड़ा खा रहे थे ना, तो दही चूड़ा खा रहे थे, काकभूषण जी ने ऐसे चोंच में भर करके दौड़े कि आज नहीं दे रहे हो, नीचे भी नहीं गिरा रहे हो, तो ऐसे चोंच में भर के ले जाएंगे। चोंच में भर के ले गए। ठाकुर जी ने कही अच्छा मैं ना दे रहा हूं तो तू ऐसे जबरदस्ती ले जाएगा, मैं अभी देखूं तो कौन। ठाकुर जी ने हाथ बढ़ाया। जो हाथ बढ़ायो तो महाराज परछाई दिख रही है हाथ की, जहां भी जाता है सब जगह हाथ पीछे, हाथ पीछे। ये कोए के रूप में काकभूषण जी देखते हैं, अरे मेरे पीछे हाथ है, अरे तो पकड़ने वाले विनोद हो रहा है, ये पकड़ने वाले, मैं पकड़ने में नहीं आऊंगा, मैं पकड़ने में नहीं आऊंगा। और ठाकुर जी हाथ को बढ़ाए चले जा रहे हैं, जहां देखो पीछे पीछे हाथ। किसी ने कहा महाराज इतना हाथ बड़ा कर दिया, अरे चाहो तो इसको पकड़ सकते हो, क्यों नहीं पकड़ रहे हो? हाथ को बढ़ाते चले जा रहे हो। कि पकड़ूं कैसे? इसकी पीठ मेरी ओर है, अगर इसका मुख मेरी ओर हो जाए तो मैं इसको पकड़ लूं। प्रेम से बोलो। जीवात्मा परमात्मा में केवल 2 अंगुल का ही अंतर है, जो अंतर यहां पर बना हुआ है। यानी हमारी पीठ ठाकुर की ओर है, भगवान की ओर है। अगर ये वास्तव में मुख संसार से हट करके भगवान की ओर हो जाए, यही 2 अंगुल का चक्कर है। ठाकुर जी हमको सहज हृदय से लगा। आज पता चला बरसाने में कि ठाकुर जी आज बंधने में नहीं आ रहे, प्रेम डोरी आई, मानो उससे यशोदा जी ने बांधा। एक और भाव, क्या भाव? नंद है ज्ञान और यशोदा है भक्ति। भक्ति के साथ ज्ञान है, वो अच्छा है, लेकिन भक्ति में भी अगर प्रेमा भक्ति ना हो तो नहीं बांध सकता। मतलब वो चुटीला जो बंधा हुआ है ना, इसीलिए ध्यान देना, टोपी उतार करके प्रणाम किया जाता है। और उन्होंने जैसे चुटीला को खोला और उसी चुटीला को जैसे खोला ना, उससे ठाकुर जी को बांध दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। वृक्ष 2 खड़े थे, मां बांध के गई, तड़ करके दोनों वृक्ष गिरे। और इसमें कुबेर भंडारी के दोनों पुत्र नरकुबर और मणिग्रीव भगवान ने कहा कि तुम जड़ कैसे हुए? कि नारद जी के शाप के कारण हुए महाराज। अन्य गंधर्वों के बालक स्नान कर रहे थे मंदाग्नि गंगा में, सबने प्रणाम किया ऋषि को, नारद को, हमने नहीं किया। उन्होंने शाप दिया कि तुमको कुबेर भंडारी के पुत्र हो, वही धन का अभिमान है ना, जाओ शाप देते हैं, जल में जड़ की तरह खड़े हो, जड़ हो जाओ। वृक्ष हो गए, ये क्या चाहते हो? हमने उनके चरण पकड़े तो उन्होंने कहा कि द्वापर में कृष्णा अवतार होगा, उनके लीला अनुकरण के माध्यम से तुम्हारा उद्धार होगा। क्या चाहते हो महाराज? वाणी गुणान कथने श्रवणं कथाया हस्तौ च कर्म सुमुन तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवतनूना। यानी हाथ सेवा करें, नेत्र दर्शन करें, पूरा सर्वांग आपकी सेवा में लगा रहे। सबने कहा भाई ये गोकुल अच्छी जगह नहीं है, यहां छोड़ करके चलो। कि कहां जाएं भाई? कि वृंदावन चलो। वृंदावन में संत महात्मा संत रहते हैं,
तो वहां पर दर्शन भी करेंगे और ठाकुरों का मंदिर भी है, 7 ठाकुर स्वयं प्रकट हैं, उनका भी दर्शन करेंगे। और जमुना जी का भी वहां पर बड़ा सुंदर दर्शन है, घाट भी अच्छे हैं। गोकुल से चलो, यहाँ पर जब से आए ना तब से कुछ ना कुछ झंझट लगा ही रहता है। देखो वृक्ष भगवान के ऊपर, कन्हैया के ऊपर गिर गए, अरे कहीं चोट आ जाती तो। आज चले हैं वनम वृंदावनम नाम पश्यभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तरुवीरुधम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च विक्ष्यासि तुतुमा प्रीति राम माधवयोर्नपः। चलो भैया, आप चलना चाहते हो कि यहीं रहना चाहते हो? हाँ, मेरे ग्रह की पीड़ उठ रही है, चलना चाहते हो कि नहीं? चलोगे? प्रेम है कि नहीं है? ऊपर दे कि भीतर दे? चुचा रहे हो प्रेम? प्रेम से बोलो राधे राधे। चलिए तो चलिए, आपको वृंदावन दर्शन कराते हुए वृंदावन पहुंचाते हैं। जय हाथ ऊपर करके चलो फिर। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। 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 हमारे साथ बोलिए, अरे वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। हो वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगे, हो वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। अरे बाजे मुरली हो, बाजे मुरली हो, बाजे मुरली जमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी।